आशुतोष शर्मा भाई, ये क्या किया तुमने यार। जो जीता हुआ मैच था उसे इस तरीके से छोड़ा है आपने। मतलब जो आपको फिनिश करना चाहिए था वो आपने अपने मतलब जो कहते हैं ना, जो जबड़े में से निकाल के आप मैच ला रहे थे उसे फिर से आपने अपने हाथों से दे दिया प्रोस के उन्हें, मुंबई इंडियंस वालों को। इतना मतलब यार क्या ही जल्दी थी, क्या ही जल्दी थी। आप स्ट्राइक पर आते, चौथी बॉल थी, पांचवी बॉल स्टार्ट, छठी बॉल स्टार्ट खेलता, एक ना एक चौका वो भी मार सकता था और तुम अगले ओवर में फिर चांस लेते। लेकिन नहीं, जो गलती भाई आज आशुतोष शर्मा ने करी है, मैं मानता हूँ मुख्य हार का जो जिम्मेदार है इसमें आशुतोष शर्मा खुद है। क्योंकि इतनी बड़ी गलती बार बार जो हुई है इन सब से ही, वो नहीं होनी चाहिए थी भाई। एक ओवर पड़ा है ना, तुम्हें बुमराह के ओवर में ही क्यों करना है सब कुछ भाई। दो चौके उसमें आ चुके, एक तुम्हारा सिंगल आ जाता आराम से, आशुतोष शर्मा स्ट्राइक पे चला जाता उधर पर है और स्ट्राइक लेता अपना मिचेल स्टार्क, एक ना एक शॉट वो मारने की कोशिश करता, लगता कोई दिक्कत नहीं थी। 10-12 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में आराम से, 12-13 रन 14 रन यार बन जाते प्यार से। लेकिन पता नहीं क्या हुआ इन्हें, क्या नहीं हुआ। मतलब आपने बॉलर्स के लिए देखी होगी हैट्रिक, क्या 3 बॉल पे 3 बोल्ड हो गए और हैट्रिक हो गई। लेकिन आज जो हैट्रिक हुई है अपने जीवन में अपने पहली बार देखी है हैट्रिक जो हुई है, आज रन आउट्स की हैट्रिक हुई है। मतलब पहला रन आउट जिस तरीके से हुआ सेम दूसरा रन आउट उस तरीके से हुआ, लेकिन वो थोड़ा क्लोज था भाई। कीपिंग जिस तरीके से पकड़े हैं बॉल रियान निकल्टन ने, उसका कोई तोड़ नहीं है भाई, लाजवाब कीपिंग की है। लेकिन जो थ्रो भी आई है उनके पास वो भी टॉप थी। लेकिन जो रन आउट हुए हैं ना भाई, मतलब यार दिल्ली जीत सकते थे, तुम दिल्ली जीत सकते थे। और तीसरा रन आउट जिस तरीके से हुआ, पहला आशुतोष शर्मा का, दूसरा फिर कुलदीप यादव का, और तीसरा जो हुआ, ओ माय गॉड यार, मतलब आप लगातार ही भाग रहे हो। मतलब यार एक बॉल में 1 रन थोड़ी चाहिए, 10-12 रन तो भी और चाहिए। बाकी तुम्हें क्या जल्दी लग रही है यार। मतलब मोहित शर्मा को भी देखो, बॉल मार के एकदम भाग रहे हैं खुद भाई, टॉप ऑर्डर बैट्समैन हो, मैं खुद फिनिश कर दूंगा भाई। मिचेल स्टार्क से तो तगड़े नहीं हो तुम, पर लप्पे घुमाने में मिचेल स्टार्क टॉप का प्लेयर है, एक बॉलर है, लेकिन छक्के चौके मारने की काबिलियत रखते हैं। तो आप उन्हें स्ट्राइक पे रहने दो ना, तुम क्यों आने की कोशिश कर रहे हो भाई। दिल्ली ने अपने हाथों से गंवाया है ये मैच। मैच के ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, अच्छी होने वाली है चर्चा, क्योंकि मैच के ऊपर बात करने में बहुत कुछ है आज हमारे पास। तो शुरू से बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, पहले बैटिंग से शुरू करते हैं भाई अपनी दिल्ली की और मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस को जो शुरुआत मिली कहीं ना कहीं ठीक ठाक थी, मतलब ऐसे भी नहीं कहोगे कि ऊपर थी, ऐसे भी नहीं कहोगे नीचे थी, बढ़िया शुरुआत थी। जिस तरीके की शुरुआत पावर प्ले में चाहिए उस तरीके की शुरुआत उन्हें मिली थी। लेकिन बीच में जाके दिल्ली ने कमबैक करा, लेकिन लास्टों के ओवर में आके वे खुद पिट गए। तो इस तरीके की मुंबई की बैटिंग हो, उसमें चाहे तिलक वर्मा हो, रियान निकल्टन हो, सूर्य कुमार यादव हो, चाहे नमन धीर हो, इन्होंने इतने एक सम्मानजनक टोटल तक जो जीत के लिए हो सकता था, कि जीत के लिए मतलब कि बहुत रन है, जीत के लिए मानूंगा बहुत रन है, क्योंकि भाई यार हो सकता है इसलिए कहा मैंने, क्योंकि भाई 245 रन चेज हो जाते हैं तब, तो ये होता है भाई हो सकता था। लेकिन वही है ना, मुंबई के आगे अभी तक किसी ने 200 रन चेज नहीं करे भाई। ये हिस्ट्री बन सकती थी दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने आज तक 18 साल के इतिहास में आज तक किसी भी टीम के सामने, अगर उन्होंने अपने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 200 रन लगा दिए ना, तो आज तक किसी में इतना दम नहीं है कि भाई 200 रन चेज कर ले। जब ये स्टैट्स आए निकल के तो मैं देख के हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई। मतलब आप 18 साल तक कंटिन्यू मैच खेलते हो और एक साल में आप 14 मैच तो खेलते ही हो, चाहे प्ले ऑफ में ना पहुंचो, 14 तो आपके कंटिन्यू चलेंगे ही, और 14 में कम से कम 5 स्कोर तो आपके ऐसे होंगे जो 200 प्लस होंगे, और आप जीत रहे हो उन्हें। मतलब 18 साल के इतिहास में यार, मतलब कितना बड़ा रिकॉर्ड है ये, और कितना बड़ा रिकॉर्ड ये दिल्ली के लिए बन सकता था। जो मतलब दिल्ली जो इस तरीके से हारी है वो जीत सकती थी और इतिहास में अपना नाम दर्ज कर सकती थी, पहली टीम बन सकती थी दिल्ली मुंबई इंडियंस को 200 प्लस स्कोर में हराने वाली। लेकिन वो ये आशुतोष शर्मा ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी, कुलदीप यादव ने कुल्हाड़ी मारी, फिर मोहित शर्मा आए, उन्होंने तो सारा गेम ही बजा दिया। इस तरीके की सिचुएशन हुई, तो वो भैया कहते हैं ना जिसे नाम भरोसे हो गया सारा काम, तो इतिहास बनने से थोड़ा थोड़ा बच गया, बन सकता था। लेकिन तो मुंबई इंडियंस की तरफ से बैटिंग जोरदार हुई थी, लेकिन बॉलिंग की बात करें अगर मुंबई इंडियंस की, तो बॉलिंग गंदी, चाहे उसमें तुम अपनी बात करो ट्रेंट बोल्ट की, चाहे बात करो जसप्रीत बुमराह की भी, क्योंकि जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह और करुण नायर के बीच में जो टकराव हुआ था,
अनबिलीवेबल टाकरा। मतलब करुण नायर जसप्रीत बुमराह को कुछ समझ नहीं रहा है कि करुण नायर कोई, मतलब जसप्रीत बुमराह कोई बॉलर भी है, गली मोहल्ले के बॉलर की तरह पीट रहा है भाई करुण नायर, क्योंकि करुण नायर एक प्रॉपर फॉर्म के साथ में स्टार्ट आईपीएल में आए 2022 के बाद। यहाँ पे खेलने का मौका मिला है आईपीएल में, भाई उन्हें चांस अपना बनाना था, और चांस ऐसे नहीं बनते, चांस बनते हैं जब आप टारगेट करते हो किसी बड़े बॉलर को, आपका नाम जब आता है, आप रुमिया धुमिया को टारगेट करोगे उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ना। लेकिन जब आपकी स्टैट्स में लगेगा कि आपने 9 बॉल खेल ली और बुमराह के खिलाफ आपने 26 रन बनाए, 2 छक्के 3 चौके मारे, 9 बॉल के अंदर 289 का स्ट्राइक रेट, तो भाई कहीं ना कहीं सेलेक्टर्स के दिमाग में भाई कुछ ना कुछ आप पैदा कर देते हो कि भाई ये लड़का जो कमबैक कराए हैं इसने अनबिलीवेबल कमबैक है। क्योंकि भाई जब आप बुमराह को तोड़ दोगे तो दूसरे बॉलर तो आपको यही सोचेंगे भाई ये तबाही है, क्योंकि मुंबई इंडियंस वाले प्लान करके आए होंगे किसी और के, समीर रिजवी वगैरह के बारे में, लेकिन ये इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में ही आगे करुण नायर, और उन्होंने जो भुरता बनाया है उसका तो कोई तोड़ नहीं है। मैच इन्होंने बना दिया था यार दिल्ली के लिए, मैच करुण नायर ने बना दिया था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, वही बात आ जाती है, अगर आप रन आउट ना होते तो आज हिस्ट्री क्रिएट हो सकती थी। तो बॉलिंग की बात कर रहे थे हम मुंबई इंडियंस की, तो ट्रेंट बोल्ट की भी ना खास रही। आप दीपक चहर को कहोगे कि पहली बॉल पे जो विकेट लिया उन्होंने ठीक था, अच्छा था, लेना चाहिए भी, अच्छा था, क्योंकि फर्स्ट ओवर में विकेट निकालने वाले शायद दूसरे तीसरे बॉलर हैं जो सबसे ज़्यादा लिए हैं आईपीएल हिस्ट्री में तो वो तो बनता ही था इनका। तो बॉलिंग यार मिचेल सेंटनर की भी देखो ठीक ठाक रही, मतलब इनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि आप जब स्कोर के पास तक पहुंचवा दो ना तो आप कहीं ना कहीं बॉलिंग आपकी इतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि बॉलिंग वो होती है जो एक तरफा कर दे मैच आउट करके। तो मैं यही कहूँगा एक वन साइड सी रही। दिल्ली की बैटिंग की बात करें अगर हम, तो बैटिंग फैफ डु प्लेसी खेल लेने, जैक फ्रेजर मगर पहली बॉल पर आउट हो गए, और तुम्हारे साथ में पोरेल साहब, और साथ में फिर चलते हैं करुण नायर। इनकी जोड़ी चलती है जो मैच को उस राह पे छोड़ती है कि भाई नीचे से आकर आप फिनिश करने योग्य हो जाते हो। लेकिन जब तक करण शर्मा, एक नाम की तबाही है, स्पिनर है करण शर्मा, आते हैं भाई दिल्ली को घुटनों तले ला देते हैं, और मैच का जो रुख है वो मुंबई इंडियंस की तरफ पलट देते हैं, और मैच यार मतलब इतना फंसवा देते हैं कि अब तो पता ही नहीं है कि पहले दिल्ली ऊपर, फिर मुंबई इंडियंस ऊपर, पहले फिर दिल्ली, फिर मुंबई इंडियंस, इस तरीके का हाल हो जाता है। और करण शर्मा यार 3 विकेट लिए उन्होंने, और तीनों इतने इंपॉर्टेंट विकेट लिए जो चाहिए थे, चाहे उसमें तुम्हारे शुरू के विकेट लेने हो चाहे एंड में आगे विकेट लेना हो, तो वो अच्छी बॉलिंग करी करण शर्मा द्वारा जो हुई है बॉलिंग मुंबई इंडियंस की तरफ से, अच्छी बॉलिंग हुई। और बैटिंग यार दिल्ली की, जब आप जीतते हो ना तो आपकी बैटिंग की भी तारीफ होती है। अब करुण नायर की आप कितनी तारीफ करोगे, पोरेल की आप कितनी तारीफ करोगे, लेकिन जब आप मैच ही नहीं जीतते तो भाई कहीं ना कहीं वो सारी खूबियाँ आपकी छुप जाती हैं। अगर मैच जीत जाते हैं तो वो खूबियाँ उठ जाती हैं। तो मैच जीतना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपके प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने पिछली बार कहा था आपको सनराइज़र हैदराबाद में कि समी पिटे हैं, तो उनकी जो गलतियाँ भी दब गई क्योंकि वे मैच जीत गए। तो इसलिए मैच जीतना भी इम्पोर्टेंट होता है, खूबियाँ निकालने के लिए भी और खूबियाँ दबाने के लिए भी तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैच जीतना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली की बॉलिंग लाजवाब, चाहे विपरस हो भाई, मिचेल स्टार्क ने थोड़े महंगे साबित हुए 2 ओवरों में, लेकिन फिर कमबैक भी अच्छा किया। चाहे दिल्ली के कोई भी बॉलर हो तो अच्छी बॉलिंग करी दिल्ली के बॉलर ने भाई, 200 लेकिन 200 प्लस स्कोर लगवा दो आप तो कहोगे यार कहाँ अच्छी करी, लेकिन बढ़िया बॉलिंग थी। जिस तरीके का पिच था, जो खेल रहा था पिच, बल्ले पे बॉल लग रही थी, अच्छी जा रही थी शॉट, तो अच्छी बॉलिंग रही। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम राम जी।